करवट से सुला दो उसी पे सोती रह जाएगी। उसका अपने आप करवट से चेंज नहीं कर पाती। कभी नहीं कर पाते। मैं खुद जाती हूँ, फिर मैं करवट चेंज करवाती हूँ। अगर बाई चांस भूल जाओ वो रोने लग जाएगी क्योंकि वो लेकिन थक खुद जाती से है, नहीं कर पाती। चेंज नहीं कर पाते। अपने रूम में फ़ैन वगैरह नहीं चलाया है, ठंडा है, हम लोगों के लिए अच्छा लग रहा है कि कंफर्टेबल है, बट वो नहीं सांस ले पाती। उसके लिए सांस लेना एक वर्कआउट है, वो एक्सरसाइज कर रही है और पसीना पसीना हो जाती है। मेरे लिए बड़ा असमंजस वाली सिचुएशन रहती है। खाने में चोक करती है, दूध पीते टाइम चोक करती है, इवन अपना थूक नहीं निकल पाती। जैसे इन बच्चों को सांस लेने में, खाना खाने में, इवन थूक गटकने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। बट मैम इस प्रॉब्लम का अगर ट्रीटमेंट न कराया जाए तो ऐसे बच्चे मैम सेकंड बर्थडे भी बड़ी मुश्किल से मना लें तो बहुत बड़ी बात है। तो 14 करोड़ रुपए मैम एक मिडिल क्लास फैमिली कोई भी सोच भी नहीं सकती है। ये कहीं ना कहीं मेरी बेटी के जीवन को बचाने के लिए मुझे ये कलेक्ट करना पड़ेगा। मैनपुरी की सांसद है डिम्पल यादव, उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है। उसमें सिर्फ मुंह खोल के ही सांस रहती है, मुंह बंद करके सो भी नहीं सकते हो। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मेरे बगल में एक माँ है और उनके गोद में एक बच्ची है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम सभी माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं और हम सभी यही मनाते हैं कि हमारे घर में जो एक बच्चा आए वो हमारे लिए खुशियाँ लाए, हमारे परिवार को भर दे। इस तरीके की दुआएं हम करते हैं, इस तरीके की प्रार्थना हम करते हैं। लेकिन अफसोस कि ये जो प्यारी सी बच्ची गोद में नज़र आ रही है, एक ऐसी गंभीर बीमारी से परेशान है जिसका इलाज बहुत महंगा है। और इस बीमारी के बारे में आप जानते भी हैं, हमने अपने चैनल के माध्यम से इस तरीके की बीमारी के बारे में आपको पहले भी बताया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की बीमारी किसी बच्चे को होती है ना, तो वो परिवार क्या कष्ट झेल रहा होता है, वो मुस्कुराते चेहरे के अंदर कितना गम ढो रहा होता है ना, वो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। अब ये जो बच्ची है, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा जब गोद में होता है और उसके मूवमेंट धीरे धीरे आप खुद कम होते महसूस कर पाते हैं ना, तो आपको लगता है कि एक एक मिनट, एक एक सेकेंड उस बच्ची के लिए, जैस्वी के लिए कितने भारी पड़ रहे हैं। और मैं अभी जब इनसे बात करी थी तो इनकी माँ का जो गला है वो एकदम भारी हो गया था। और ये चीज़ महसूस कर पाना इसलिए भी आसान है अगर कोई औरत या लड़की इसको देख रही होगी कि एक एक माँ जो होती है वो, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, आप ही बताइए कि क्या जैस्वी कैसे, मतलब जब हुई थी तब से मूवमेंट कम कर रही है या धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है तो मूवमेंट कम होते जा रहे हैं? जैस्वी दरअसल जब हुई तब 31 दिसंबर को हुई थी, काफ़ी सर्दी का टाइम था, तो इस वजह से हमें इतना मोमेंट्स का पता नहीं चला। पर जब 1.5 महीने की हुई तो मुझे समझ में आया, जैसे बाकी बच्चे हवा में किक करते हैं वो सब बच्ची नहीं कर रही थी। कमर से पैर पैर बिल्कुल उठाने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी नहीं उठाया उसने। वो जब से पैदा हुई है तब से उसने कभी पैर नहीं उठाया। मैंने पैर हिलते तो देखे हैं बट पैर कभी नहीं उठाया उसने। और हाथ भी नहीं चला रही थी कभी। जब सो के उठती तो एड़ियाती तो वही हाथ का मूवमेंट देखते थे, वरना कभी नहीं। अभी फिजियोथेरेपी हाई कंसर्न पे रह रही है, इन सब के बाद वो पैर हिला रही है, हाथ का अंगूठा चूस पाती है, इतना तो कर रही है, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो जिस करवट से सुला दो उसी पे सोती रह जाएगी। उसका करवट चेंज नहीं कर पाती। कभी नहीं कर पाते। मैं खुद जाती हूँ, फिर मैं करवट चेंज करवाती हूँ। अगर बाई चांस भूल जाओ वो रोने लग जाएगी क्योंकि वो थक जाती है, चेंज नहीं कर पाते। वो काफ़ी परेशान है, मतलब इवन सांस लेने में, सोते टाइम अगर आपने रूम में फ़ैन वगैरह नहीं चलाया है, ठंडा है, हम लोगों के लिए अच्छा लग रहा है कि कंफर्टेबल है, बट वो नहीं सांस ले पाती। उसके लिए सांस लेना एक वर्कआउट है, वो एक्सरसाइज कर रही है और पसीना पसीना हो जाती है। इवन अगर मैं उस रूम को ठंडा करूँ तो ठंड लग जाएगी, अगर गर्म रखती हूँ तो वो पसीना पसीना है। मेरे लिए बड़ा असमंजस वाली सिचुएशन रहती है। खाने में चोक करती है, दूध पीते टाइम चोक करती है, इवन अपना थूक नहीं निकल पाते। मैं हर खाने को ग्राइंड करके देती हूँ ताकि वो छोटे से पीस भी आ गया ना तो वो चोक कर जाएगी। उसकी गले की जो मसल्स हैं वो तक अंदर खाने को धकेलने की एबिलिटी नहीं रख रही। तो और रात में जैसे नहीं सो पा रही है, रात में उसकी जो एयर सकिंग पावर होती है, हमारे ऑक्सीजन अंदर एयर खींचते हैं, वो कम हो गई है। उसे रात भर नींद आती है, चिड़चिड़ाती है, सोना चाहती है, आंखें मलेगी, पर नहीं सो पा रही। वो सोने की कोशिश करती है, 5 मिनट सोती है, सांस नहीं आती तो उठ जाती है,
पूरी रात मुझे टहलते टहलते निकलती है कि बच्चा सो जाए, बच्चा ऐसे सो जाए, वैसे सो जाए। पर वो सुबह 6 बजे 7 बजे जब उसका थोड़ा सा टेम्परेचर घर का सिचुएशन चेंज होती है, तब फिर वो सो जाएगी, फिर दिन में सो लेगी, बट पूरी रात उसे जागते हुए निकलती है। थोड़ा सा इस डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करिए और ये बताइए कि जब आपको पता चला तो एक कपल्स के रूप में एक बड़ी खुशी की बात थी कि आपके घर में एक नन्ही परी आई है, लेकिन आपको पता चला कि इस तरीके की गंभीर बीमारी है जिसके लिए इतने करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, तो वो माहौल क्या था उसके बाद? थोड़ा सा अपना परिचय भी दीजिए। मैम, मैं प्रशांत सिंह, ये मेरी बेटी है जशवी यादव, जिनकी, और ये वाइफ नेहा यादव। इनकी उम्र अभी सिर्फ 9 महीने है और ये 31 दिसंबर 2023 को मेरे घर में आई थी। हम सारे बहुत खुश थे मैम। हमारे घर परिवार में जैसे एक बच्ची के आने पे खुशी मनाते हैं, ऐसे हम सब ने खुशियाँ मनाई थी। बट धीरे धीरे हम लोगों ने नोटिस किया कि ये अन्य बच्चों की तरह एक्टिव नहीं है, ये अपने पैर नहीं चला रही हैं। तो हमें चिंता होने लगी, तो हम लोग फिर सोचे कि नहीं, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हम बिटिया को लेके डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर्स ने इन्हें हाइपोटोनिया बताया। एक मैम हाइपोटोनिया प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे के मोटर्स मूवमेंट्स कम होते हैं, मतलब हाथ पैर के जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ से बच्चा मूवमेंट्स कम करेगा। तो उसके लिए इन्हें एडमिट कर लिया। फिर धीरे धीरे सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, इवन एमआरआई भी ब्रेन का, स्पाइन का और पेल्विक बोन का कराया। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई मैम। उसके बाद हमें न्यूरो पीडियाट्रिक के पास रेफ़र कर दिया गया। तो वहाँ पे एक मैम थे, उन्होंने बोला कि हमें आपके बच्चे को एसएमए लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने जीवन में एसएमए का नाम सुना था और उन्होंने उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली मैम 4 मंथ की थी। तो हम लोगों ने फिर मैम ने कहा कि आपके लिए एक MLPA टेस्ट लिखते हैं, वो MLPA टेस्ट कराइए और आपकी जब रिपोर्ट आती है तब हम बताते हैं, तब तक आप इनका नॉर्मल जैसे ध्यान रखते हैं वैसे रखिए। तो हम लोग भी उस रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगे और कुछ समय के बाद, इवन मैम मैं डिफेंस से हूँ, मैं एयरफोर्स में जॉब करता हूँ, तो वो मेरे डिफेंस के हॉस्पिटल्स में हो रही थी कि ड्यू टू सो मैनी रीजन्स वो रिपोर्ट बहुत लेट आ पाई। और मुझे 10 जून 2024 को पता चला कि मेरी बेटी SMA टाइप 1 से पॉजिटिव है। और मैम SMA टाइप 1 मतलब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एक बहुत ही रेयर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसके अंदर बच्चे के शरीर से एक जीन मिस हो जाता है, उस जीन का नाम है SMN1 जीन, और उसकी वजह से इनके अंदर एक SMN प्रोटीन होता है, वो नहीं बनता। और SMN प्रोटीन मैम हमें मसल पावर देता है, जिससे बच्चे के अंदर या हमारे किसी की भी बॉडी के अंदर मसल पावर आती है और हमारा शरीर काम करता है। हम अपनी इच्छानुसार किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े सकते हैं। मतलब सोचो, इनके अंदर सिर्फ एक कमी है कि इनकी बॉडी के अंदर मसल पावर नहीं है, और उसकी वजह से ऐसे बच्चे एक डॉल की तरह बिहेव करते हैं। और मतलब ये, और फिर धीरे धीरे मसल पावर ना होने की वजह से इन बच्चों को सांस लेने में, खाना खाने में, इवन थूक गटकने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। बट मैम इस प्रॉब्लम का अगर ट्रीटमेंट न कराया जाए तो ऐसे बच्चे मैम सेकंड बर्थडे भी बड़ी मुश्किल से मना लें तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे अपना सेकंड बर्थडे भी नहीं मना सकते अगर इनका ट्रीटमेंट ना दिलाया जाए। और इसका जो एक ट्रीटमेंट है वो है जोलगेंसिमा जीन थेरेपी। जोलगेंसिमा जीन थेरेपी जो हमें एम्स से प्रिस्क्रिप्शन मिला, मैम आप प्लीज़ वीडियो में दिखाइएगा, उसमें उसकी कॉस्ट लिखी हुई है 1.7 मिलियन US डॉलर, मीन्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में 14 करोड़ समथिंग लैक्स होते हैं मैम। 14 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी धनराशि है मैम। ये एक बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर कोई सोच भी नहीं सकता है। इसमें आप पीछे देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 1.7 मिलियन US डॉलर। और ये मैम एम्स दिल्ली के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने भी साइन किया हुआ है। तो 14 करोड़ रुपए मैम एक मिडिल क्लास फैमिली कोई भी सोच भी नहीं सकती है। हम लोग आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, यस मैम। तो और ये धनराशि अपने आप में इतनी बड़ी है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ इसके बारे में। बट ये कहीं ना कहीं मेरी बेटी के जीवन को बचाने के लिए मुझे ये कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो ड्रग है मैम, जो जोलगेंसिमा जीन थेरेपी है, ये अभी जो DCGI हैं, ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी अपनी इंडिया की, उन्होंने अभी अप्रूवल नहीं मिल पाया वहाँ से। मतलब DCGI अभी अप्रूवल नहीं दिया इस ड्रग को ट्रायल बेसिस पे, जिसकी वजह से मुझे मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या जो डिफेंस के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से ये अवेलेबल नहीं हो पा रही। नो डाउट सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आता, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप अगर डिफेंस में तो आपको डिफेंस से क्यों नहीं मिल पा रही। मैम डिफेंस से जो ये ट्रीटमेंट इसका अप्रूवल मिल चुका है वो हमें मिल रहा है, बट इसका अभी अप्रूवल नहीं मिला। इस
इस वजह से हमें कोई भी वहाँ से हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो मैं इसका एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, सिर्फ क्राउड फंडिंग, कि हम पैसा इकट्ठा करके हम अपनी बच्ची को ये ट्रीटमेंट दिला लें। क्योंकि मैम हम अप्रूवल का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है। ये ट्रीटमेंट बच्ची को 2 साल की उम्र होने तक लग जाना चाहिए, 2 साल के भीतर भीतर लगना चाहिए। नहीं तो अगर ये डिले होता जाएगा, इवन मैम ये भी सोच सकते हैं, अगर ये डिले में लगा 22 या 23 महीने में लग गया, तो उस समय तक बच्ची इतनी कमज़ोर हो चुकी होगी कि वो जीन लगने के बाद भी ये ज़िंदा रहेगी, बट मे बी व्हील चेयर पर रहे रिमेनिंग। तो वो जीवन सोच के बीइंग अ फादर मैं तो बहुत डर रहा हूँ, और मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ उस लाइफ को। क्योंकि मैम अभी बच्ची छोटी है तो हम दोनों मिलके इनकी देख रेख कर पा रहे हैं, कल को जब बड़ी हो जाएगी तो बीइंग अ फादर मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, फिर अकेली ये होगी, और फिर मैम हम भी कब तक इनकी जीवन में रहेंगे, एक समय बाद हम दोनों भी नहीं होंगे, उस समय मेरी बेटी को कौन देखेगा, वो मैं सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो और ये मतलब जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा उतना ही मेरी बच्ची के जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा, और उनका वो एक नॉर्मल। अभी तक आपने कहाँ कहाँ रिक्वेस्ट कर दी है, या आप लोग किस किस दरवाजे तक पहुंचकर अपनी बच्ची की जान बचाने की गुहार लगा चुके हैं? यस मैम। मैम वैसे तो मैंने जो नॉर्मली अपने फ्रेंड सर्किल में है क्राउड फंडिंग करने का, वो तो सारे किए हैं, बट उससे पहले मैं मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे अपनी लोकल मैनपुरी के सांसद है डिम्पल यादव, उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है, उसमें जैस्वी के बीमारी के बारे में भी बताया गया है, और किस तरीके से ये जो रुपए है उसकी मदद के लिए भी एक तरीके का ये रिक्वेस्ट है। इसमें क्या हुआ है अब तक? मैम अभी इस लेटर का मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, और मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा है, बहुत डिले हो रहा है, और इसमें टाइम, मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, टाइम बहुत ज़रूरी है, तो वो लेट हो रहा था, इसलिए मैं उधर से अभी छोड़ के हम क्राउड फंडिंग में लग गए। उसके बाद मैं जो सपा के अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव सर से भी मैं मिला हूँ, उन्होंने भी बोला था कि हम आपकी वीडियो को ट्वीट करेंगे ट्विटर से, बट अभी तक वहाँ से ट्वीट नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी के चैनल से ट्वीट हुआ है। तो और भी बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, और बड़े बड़े कंपनीज़ में लेटर लिखा है और ईमेल किए हैं, बट अभी भी मैम कहीं से कोई सॉलिड हमें रास्ता नहीं मिला है जिससे मैम मेरी बच्ची को ट्रीटमेंट मिल सके। अभी सिर्फ हम क्राउड फंडिंग पे चले हैं, और उस क्राउड फंडिंग से 1.76 मतलब हमारे पास 1,76,00,000 रुपए इकट्ठा हो गया है, और वो पैसा बहुत कम है अभी मैम। अगर देखा जाए तो 14 करोड़ रुपए की अपेक्षा में वो पैसा बहुत कम है, और हमारी क्राउड फंडिंग बहुत स्लो हो रही है मैम, क्योंकि हमारे जहाँ तक केस जा रहे हैं तो बोले अरे ये तो डिफेंस के पर्सनल हैं, तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, और हम डिफेंस बीइंग अ डिफेंस पर्सनल होने के नाते हम अपना मतलब क्राउड फंडिंग कैंपेन इतना अच्छे से चला भी नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से बहुत टाइम बीत गया। 25 जुलाई को मैंने मैम स्टार्ट किया था, और अभी तक सिर्फ 1,76,00,000 रुपए इकट्ठे हुए हैं। तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो दवा है उसका परमिशन भारत सरकार की तरफ से नहीं है, इसलिए आपको मदद नहीं मिल पा रही है। यस मैम, क्योंकि ये अगर अप्रूव हो गई होती तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे डिफेंस हॉस्पिटल से मिल जाती, वो उसके लिए फिर हमें ये क्राउड फंडिंग करना या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े से बड़े ट्रीटमेंट जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिए वो हमें हमारे डिफेंस हॉस्पिटल से मिल जाते हैं। और इसमें मैम क्या है कि अभी EMI बेसिस पे मतलब एक एग्रीमेंट कंपनी के साथ साइन करने पे ये 8.5 करोड़ में अवेलेबल हो जाती है। तो हम अगर 9 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं तो हमें सिर्फ अभी 2.25 करोड़ रुपए होने वाले हैं, हमें 7 करोड़ पे फोकस करना है। और 7 करोड़ रुपए मैम इंडिया में कलेक्ट करना थोड़ा बड़ी बात है, और ये अगर आसान हो जाएगा जनता अगर हमारा साथ दे दे, क्योंकि मैम अगर 1,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 1,000 रुपये के लिए मुझे नहीं लगता कि जो एक सैलरी पेड आदमी है या फिर जो थोड़ा अच्छा सा कमा पा रहा है उसके लिए सोचना पड़ेगा। 1,000 रुपये मिल के अगर 70 से 80 हज़ार लोग मुझे डोनेट कर देंगे तो ये अमाउंट 7 से 8 करोड़ हो जाता है। और आप पूछेंगे कि मैं क्यों डोनेट करूं? हर इंसान अपने जेब से पैसा देते वक्त पहले एक बार सोचता है, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास वो सारी चीज़ें नहीं है जिस पर आप यकीन ना कर पाएँ। ये देखिए, ये एम्स का अपना खुद जो है आपको ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होगा, और इसमें तमाम डॉक्टर्स के मोहर, साइन और सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्कैन करके भी जैस्वी के बारे में पता लगा सकते हैं, अभी तक इनका इलाज कहाँ तक चला, कौन कौन से डॉक्टर से ये मिले, कौन कौन सी बीमारी है। देखिए, बात ये है कि मैं समझ सकती हूँ आपके लिए बड़ी चीज़ है कि आप एक कपल पे ऐसे कैसे यकीन करें, लेकिन बात यही है कि हमारे 1,000 रुपये से अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है, 1,000 ज़्यादा हो गया, आप 500 भी दे सकते हैं, उससे भी कम दे सकते हैं, पर एक प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि
आपके थोड़ी सी मदद से ना एक बच्ची ठीक ठाक से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सोचिए हमने न जाने कितने जगहों पर प्रार्थनाएं की होंगी, मन्नतें की होंगी, लेकिन आज भगवान की एक रूप में ये बेटी है और ये जीना चाहती है। सिर्फ इसके पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं है कि वो इतने महंगा इलाज करा पाए। एक तरीके की परीक्षा है इसकी, जैस्वी की, और उसमें हम सभी को मिलकर साथ देना है ताकि अपने परीक्षा में पास हो सके। और उसके लिए मुझे लगता है कि आप ज़रूर मदद करेंगे। एक छोटी सी मदद मुझे लगता है कि इसकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए बेहतर होगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा अमाउंट देना पड़े, 1000 रुपये देना पड़े। आप अगर इस वीडियो को शेयर करके और थोड़ा अमाउंट ही अगर आप दे पाते हैं, जितना आप बचा सकते हैं, जितना आपकी एक दिन का खर्चा हो, एक दिन आप बाहर कम घूमने जाकर भी जैस्वी को बचाने के लिए मदद कर सकते हैं, वो अमाउंट कितना भी हो। और एक बात और ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को और लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि कैसे 9 महीने की बच्ची आगे की ज़िंदगी और बेहतर जीना चाहती है, लेकिन ये जो दवा है वो इतनी महंगी है कि ये कपल जो है वो नहीं इकट्ठा कर पा रहा है। इसीलिए ये आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया है, ये कहने आया है कि आप इनके बच्चे को बचा लीजिए। और मुझे लगता है कि हम सब चाहेंगे तो ज़रूर बच जाएगी, है ना? बिल्कुल मैम, आज रामनवमी है, लोग कन्याओं को दान दे रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों से, पैसों से कन्या बिठाल रहे हैं, कन्या को दान दे रहे हैं। फिर ये कन्या तो जीवन दान मांग रही है, इसे ही मान लें कि कन्या बिठाई है हमने, एक बार का कुछ थोड़ा पैसे दान दें। और हमारे यूपी में तो सब लोग, हर घर में कन्या बैठती है, इवन कन्याओं की कमी हो जाती है कि कन्या वहाँ से लेते हैं, वहाँ से लेते हैं। तो आज इस कन्या के लिए थोड़ा सा अमाउंट दान दें, थोड़ा सा ये सोच लें कि एक और हमने कन्या बिठाई है और उसे हम दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी मदद करें, ये सोच के कि एक कन्या की मदद कर रहे हैं। हमारे यूपी में कहते हैं कन्या दान करना चाहिए। शादी में जब लोग नहीं भी जानते ना, पता चलता है ना कि कन्या की शादी हो रही है, तो वहाँ दान जरूर दे के आते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य होता है कन्या दान करना। तो एक अमाउंट, कुछ भी अमाउंट, चाहे गरीब से गरीब हो, 100 रुपये दे के आ सकता हो, तो देते हैं कि कन्या की शादी में हम दान दे के आए हैं। तो बस यही समझ के कि शादी नहीं, बच्चे की ज़िंदगी सही, इस कन्या को दान दें ताकि हम इस बच्ची को बचा लें। प्लीज़ इस बच्ची की मदद करें। इनकी आँख को अगर आप दिखा पाएँ तो एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब जो कोख में बच्चा है उसको 9 महीने पालना, उसके बाद अभी भी ये अपने गोद में तब से जैस्वी को ली हुई हैं। और समझिए कि 24 घंटे उस नन्ही जान को तिल तिल आप उसकी ज़िंदगी को ख़त्म होते देखें ना, तो वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। मतलब फिर आप सबसे ज़्यादा कोसते उस ऊपर वाले को हैं कि जब दिया ही तो ऐसी संतान क्यों दी जो इस तरीके की गंभीर बीमारी उसके पास है और अब आपको ही बचाना है। अगर आप सभी यकीन करते हो, अब ये बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर आप सभी यकीन करते हैं उस परमात्मा में, उस भगवान में, या उस इंसान में जो इस सृष्टि को रचता है, तो वो आपसे ही अपील कर रहा है कि आप इस बच्चे को बचाइए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी हम सभी मिलकर मदद करें तो मुझे लगता है कि जैस्वी बच सकती है और बचेगी ज़रूर, क्योंकि आप ज़रूर मदद करेंगे ऐसे मुझे लगता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मदद के लिए जो है वो दरवाजे नहीं खटखटाए हैं। तमाम जगहों पर इन्होंने जो है वो मदद की है, मदद मांगी है, और इसके बाद अब जो है वो सोशल मीडिया पर भी आपसे मदद मांगने के लिए आपके दरवाजे तक पहुँचे हैं। तो आपके पास जो भी यथाशक्ति जितना भी आप कर सकते हैं उतनी आप मदद करिए। प्रशांत जी, एक लाइन में अगर आप कहना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनका फिर वही सवाल होगा कि हम ही क्यों मदद करें। मैम बस मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बीकानेर राजस्थान में एक केस हुआ था। वो उनकी मदर टीचर थी और हर टीचर ने सिर्फ 60 रुपीज़, 60 रुपये मैम बहुत बड़ी बात नहीं होती है आजकल, और 60 रुपये दान देकर उस बच्चे की माँ को मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए मिला, और वो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। और बचा हुआ पैसा उन्होंने अपनी क्राउड फंडिंग से इकट्ठा करके, और बच्चे को लास्ट मंथ में ही इसको ट्रीटमेंट मिला है 8.5 करोड़ में। तो मैम मैं सेम सभी जनता से या देखने वालों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपसे जो मदद बन पड़े, जो भी मदद हो सके, आप प्लीज़ बच्चे को कर दीजिए, क्योंकि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। जब हमारे साथ एक साथ अगर
हज़ारों में लोग बाग मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए धनराशि बहुत छोटी हो जाएगी और बहुत कम समय में इकट्ठी हो जाएगी और हम अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करा सकेंगे। प्लस मैम आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरा नंबर ज़रूर इस वीडियो में दीजिएगा लोगों को, सो दैट कि अगर किसी भी बंदे को कोई डाउट है इससे रिलेटेड या कोई भी बात है तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सके और मैं उनके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। क्योंकि मैम देखिए, हो सकता है कि बहुत सारों को बिलीव नहीं होता है, बट मेरे पास इतना डाटा सफिशिएंट है कि देख के लोगों को बिलीव 100% हो जाएगा और वो मेरी मदद करेंगे। बट फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो आई एम रेडी फॉर क्लियर देयर डाउट्स। और मैं लास्ट में ये मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपसे जितनी भी मदद हो सके, आप जिस लेवल पे हैं, मैम कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों तक मेरी बात नहीं पहुँच पाती है, आपके चैनल से अगर मेरी बात पहुँचेगी, अगर कोई बड़ा राजनेता या कोई बड़ा बिजनेसमैन या मैम कंपनी के ऑनर्स जो अच्छे मतलब फंड से हमारी हेल्प कर सकते हैं, मैम मैं उनका तहे दिल से मतलब स्वागत करता हूँ। क्योंकि मैम हर कंपनी का CSR फंड्स होते हैं, वो CSR फंड मैम कहीं ना कहीं हमें सोशल सर्विसेज में ही लगाने पड़ते हैं। तो वो कंपनीज हमें मेरी बेटी को डायरेक्ट फंड देके और वो उस फंड से मेरी बच्ची की हेल्प कर सकते हैं। इस फंड का मैम मांगने का एक ही रीज़न है, क्योंकि ये फंड मतलब लाखों में करोड़ों में होते हैं और वो फंड अगर जब बच्ची को मिल जाएंगे तो वो टाइम सेविंग हो जाएंगे और टाइम बहुत कम समय में मेरे पास वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे मैं जल्दी से ट्रीटमेंट करा दूंगा। क्योंकि इसमें लेट ट्रीटमेंट मैम इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना जल्दी ट्रीटमेंट अगर मिल जाएगा वो फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जिस भी लेवल पे हैं, जहाँ पे भी हैं, जो भी मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी की हेल्प कीजिए और जो आपसे बन पड़ रहा है उतना आप डोनेट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट कि मेरे पास जल्दी से जल्दी वो पैसा इकट्ठा हो जाए और मैं अपनी बच्ची को एक नया जीवन प्रदान कर सकूं और वो अन्य बच्चों की तरह इस दुनिया को जी सके और अपना जीवन यापन कर सके। इसको सांस लेने में थोड़ी आवाज़ आ रही है जी। अभी भी इसे ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और सोते पे सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती ही है, हमेशा ही वो परेशान रही है जब से पैदा हुई है। हमने जज नहीं कर पाया, बट ऐसा है कि वो परेशान रहती है। अक्सर मुंह खोल के आवाज़ आ रही है थोड़ा, सिर्फ मुंह खोल के ही सांस रहती है, मुंह बंद करके सो भी नहीं सकते हो। अभी मुंह से और नाक से दोनों से सांस ले रही है। देखिए कितनी प्यारी है। बाकी मुझे लगता है कि हमने जो कहने का प्रयास किया है वो शायद आप तक पहुंच गया है। बाकी एक बात और आखिरी में यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी आप मदद कर सकते हैं उतनी ही मदद करिए। बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी मदद की हम आपसे गुहार भी नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके थोड़े थोड़े प्रयास से, कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बस आप थोड़ी मदद करिए और इस वीडियो को कुछ लोगों तक और पहुंचाइए, वो थोड़ी मदद करेंगे और एक चेन बनेगी और वो चेन जो होगी वो इतनी मजबूत होगी कि हम जैस्वी को उसकी ज़िंदगी जो है वो पूरी जीने में मदद कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। बाकी ये वीडियो शेयर करके और लोगों को बताइए कि एक नन्ही परी जो है वो आपसे मदद मांग रही है। और कहते हैं छोटे बच्चे भगवान का फरिश्ता होते हैं, भगवान का रूप होते हैं और ये एक तरीके का भगवान को ही चढ़ावा होगा अगर आप इसकी मदद करेंगे तो। मैम ये जो क्राउड फंडिंग है वो इम्पैक्ट गुरु एक NGO है, उस पर हम कर रहे हैं। और जब आप QR कोड स्कैन करेंगे, नो मैम ये इम्पैक्ट गुरु एक NGO है जिसपे बच्ची का एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खुला हुआ है, उसी अकाउंट में जाएगा ये सारा का सारा पैसा और पूरा वहाँ से जब ये सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा तो उसके बाद सीधा एम्स हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र होगा। प्लस जब आप उस QR को स्कैन करेंगे तो उस पर इम्पैक्ट गुरु नाम लिख के आएगा। मैम बेटी का नाम नहीं लिख के आता है उस पर, आप प्लीज़ इसमें मतलब कोई डाउट वाली बात नहीं है, वो सीधा पैसा बच्ची के ही अकाउंट में आएगा। प्लस उसमें UPI ID रहेगी, आप वो डिटेल्स डाल दीजिएगा और उसमें बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी डोनेट कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इम्पैक्ट गुरु की आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ज़रूर डालिएगा, सो दैट कि उसमें मैम कोई भी बंदा वो उस लिंक पे क्लिक करके और सारी डिटेल्स चेक कर सकता है, कितना फ़ंड रेज हो गया है, कितना रेज होना बाकी है, कितने दिनों में हुआ है और कितने लोगों ने डोनेशन दिया है। वो सारी डिटेल्स उस लिंक में रहती हैं, वो पूरा ट्रांसपेरेंट है मैम। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे ही बेटी के लिए हो रहा है तो सिर्फ मैं ही चेक कर सकता हूँ, वो लिंक जिसके पास भी है, नहीं तो वो लिंक आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, डायरेक्ट गूगल पे डाल के आप भी वो लिंक ओपन करके सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिससे जितनी भी मदद बन सके प्लीज़ मेरी बेटी की मदद कीजिए और मेरी बेटी को बचा लीजिए। क्योंकि जब बड़े टारगेट्स होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं मैम समाज को साथ आना ही पड़ता है, तभी हम एक अच्छे समाज का प्रतीक बनते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब गांव में बड़े प्रोग्राम होते हैं पहले,
या फिर कथा भागवत या शादी वगैरह होती थी तो पूरा गांव पूरा समाज इकट्ठा होकर उनकी मदद करता है। तो ये एक तरह का वैसे ही केस है, क्योंकि अभी हमें फिजिकली हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बट हमें थोड़ा सा धनराशि इकट्ठी करनी है इनके लिए 8-9 करोड़ रुपए। तो उसमें छोटा छोटा सा सहयोग करके आप एक बड़ी सी धनराशि हमारे पास जमा करवा सकते हैं, जिससे मैं अपनी बच्ची की जान बचा सकता हूँ। कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट को मतलब स्वीकार करें, और जो भी डोनेट कर सकते हैं, जो भी मेरी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ मदद करें। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीन पे आपको जो है वो स्कैनर नज़र आएगा ताकि आप डिटेल ढूंढ सकें, जो भी जानकारी पाना हो वो पा सकें। ये चीज़ फ्रॉड नहीं है, इस पर भी यकीन कर सकें। बाकी प्रशांत जी का नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप खुद इनसे कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं, इनसे समझ सकते हैं। बाकी हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जो पहला कमेंट होगा वो जो सारी डिटेल होंगी जैस्वी की वो हम डालेंगे। बाकी एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि मदद करिए, आपकी मदद एक नन्ही ज़िंदगी बचा सकती है। बहुत धन्यवाद।